हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑफ स्टार ट्रेडर। और आज मार्केट ने क्या मोमेंटम रहा, सब पर डिटेल एनालिसिस करेंगे हम आज। और अगर आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है, प्लीज़ जाके ज्वाइन हो जाइए, क्योंकि जिस तरह का आज का मोमेंटम रहा, क्या रहा, एक कॉन्सोलिडेट मार्केट रहा, जैसे कि आपको यहाँ पर शो हो रहा है। ठीक, तो इस चीज़ का प्रिडिक्शन पहले से ही अगर हो जाता है तो टेलीग्राम चैनल पर हम कुछ चीज़ों का दे देते हैं कि हाँ, कि ट्रेड मत कीजिए या फिर यहाँ पर ट्रेड लीजिए। तो आप जा सकते हैं और टेलीग्राम पे भी चेक कर सकते हैं कि क्या मैसेज है वहाँ पर टेलीग्राम पर। वहाँ पर सिंपल सा क्लियर कट कहा गया था कि आज मार्केट कंसोलिडेशन जोन में हो सकता है, तो प्लीज़ सेव योर कैपिटल, मतलब आज ट्रेड ना करें। और कल की वीडियो में भी हमने सेम थिंग क्या कहा था, अगर मार्केट समवेयर अराउंड इसके बीच में कहीं भी रहता है तो आप ट्रेड ना करें, या फिर आज के दिन आप ट्रेड ही ना करें। ठीक, तो अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखी होगी तो प्लीज़ प्लीज़ जाके उसे देखिएगा। और आज का अगर टेलीग्राम चैनल पर भी आपने मैसेज नहीं देखा तो प्लीज़ जाके ज्वाइन हो जाइए, जिससे आगे से, इनफैक्ट आगे से आप लॉस ना कर पाएँ मार्केट में। क्योंकि हमारा सिंपल सा एक मिशन है कि अब प्रॉफिट होगा मार्केट से, लॉस नहीं होगा। आई होप कुछ लोग प्रॉफिट कर रहे हैं, अगर आप नए हैं तो आप भी कल से प्रॉफिट करना शुरू कर देंगे। ये कोई बड़ी चीज़ नहीं है, बस थोड़ा बहुत अपने आप को डिसिप्लिन में और कंट्रोल में रखना होगा, जिससे हम डेली डेली अगर आप वीडियो देखेंगे तो ज़रूर कंट्रोल में आएंगे और अपने कैपिटल को सेव करके एक दिन अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं और अपने ड्रीम्स को अचीव करेंगे, अपने टारगेट को अच्छी तरह से अचीव कर पाएंगे आप एक ना एक दिन। इट्स, ये हमारा वादा है आपसे। ठीक, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि निफ्टी 50 में क्या चीज़ रही। निफ्टी 50 का हमने चार्ट लगाया है 45 मिनट के हिसाब से, मैंने इसलिए लगाया है क्योंकि अच्छा खासा शो हो रहा है, बैक का भी और आगे का भी हमें डेटा शो हो रहा है। ठीक, तो वैसे भी अब ये रेंज के अंदर है तो हमें आसानी होगी एनालिसिस करने के लिए। देखिए सिंपल सा, कल के दिन में हमने क्या कहा था, मार्केट अभी नीचे कहाँ तक आ सकती है, समवेयर अराउंड यहाँ तक अगर मार्केट को गिरना होगा तो। ठीक है, लेकिन मार्केट ने क्या करा, मार्केट हो गया गैप अप ओपन, वो भी बहुत अच्छा खासा। कभी भी चीज़ें बिल्कुल ऐसी हो जाएं जो आपके समझ में ना आए, ट्रेडिंग क्लोज कर दीजिए। अगर आपने 8 सुबह 9:08 के बाद देखा मार्केट, या फिर उसे टाइम देखा कि मार्केट इतना बड़ा गैप डाउन खुल गया, अप गैप अप खुल गया और आज है एक्सपायरी का डे, तो सिंपल सा फंडा था, आज आपको कुछ नहीं करना था, अपना बैठ के एंजॉय करते डे को, कुछ और चीज़ करते, या फिर अपना ट्रेडिंग नहीं करते। लेकिन ये तो कंफर्म हो गया था आज के लिए, आगे से इन चीज़ों को आप ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। लेकिन अब मार्केट ने क्या करा, मार्केट देखिए, मार्केट ऊपर गया और ये एम पैटर्न बना के एक नीचे आया, ठीक है ना। फिर यहाँ से या तो यू टर्न लेता, देखो मार्केट या तो यहीं पर खुलता तब हमारी ट्रेड बननी थी। एक हमारी ट्रेड थी जिसमें मैंने आपसे सिंबल कहा था, अगर गलती से मार्केट इस वाले लेवल पर आता है तो आपको एक सेलिंग की पोजीशन को ढूंढना होगा। सिर्फ और सिर्फ 10 पॉइंट पहले ही मार्केट रिवर्स ले लिया, मतलब स्टॉप लॉस लगने के कोई चांस नहीं थे। अगर आपने ट्रेड ली होगी तो, नहीं ली होगी तब भी कोई दिक्कत नहीं है आज के ट्रेडिंग सेटअप के हिसाब से। लेकिन हमारा सिर्फ एक ही लेवल यहाँ पर ट्रिगर हुआ था, ये वाला। यहाँ पर आए तो आपको सेलिंग की पोजीशन ढूंढनी है। तो आई होप आपने यहाँ पर प्रॉफिट ले लिया होगा, नहीं लिया होगा तो इसमें भी कोई बड़ी बात नहीं है कि यार मैं मेरा ही है, कोई बात नहीं, नेक्स्ट डे से हम ट्रेडिंग करेंगे। ठीक है, अब हमारे देखते हैं कि फ्राइडे के दिन या कि नेक्स्ट दिन हम कहाँ पर अच्छा खासा पैसा बना सकते हैं निफ्टी 50 में। देखिए सिंपल सी बात है, जब तक इस रेंज के बीच में मार्केट है, या तो आप एक यहाँ का पुट और यहाँ का कॉल एक सेल कर सकते हैं, जब तक मार्केट इस रेंज के बीच में रहता है। अदरवाइज देखिए बुलिश सिग्नल अभी शो हो रहा है, क्यों, मार्केट ऊपर उठा खुला और ये ऊपर ही रहा। देखिए ये इसने लो मारा हल्का सा एक, और फिर ये मार्केट ऊपर ही रहा, इसने नीचे क्लोजिंग नहीं दी। अगर इसे नीचे क्लोजिंग देनी होती तो ये इस लाइन को ब्रेक कर देता, ठीक है। अब लाइन क्या थी ये वाली, 1,770 का एक सपोर्ट अच्छा खासा, अगर ये ब्रेक हुआ हम डाउन साइड में मोमेंटम देख सकते हैं। तो मतलब क्या रहा, सिंपल सा, अगर ये वाला लेवल ब्रेक हुआ तब आपको एक सेलिंग की पोजीशन पोजीशन दिखेगी अच्छी खासी, वो भी सेम जैसे ये पोजीशन थी, सेम ऐसे ही फॉल दिखेगा डाउन साइड अगर ये वाला लेवल ब्रेक हुआ तो। लेकिन इसके चांस कम लग रहे हैं, या तो अभी मार्केट एक दो दिन इसके अंदर घूमने वाला है, क्योंकि ये देखिए मार्केट ट्रेंडिंग चल रहा है, बहुत दिन हो गए, ये देखिए ये ट्रेंडिंग, बस एक दिन ऐसा मूव करा, फिर देखिए ये ट्रेंडिंग रहा, फिर डाउन नीचे, फिर ये ट्रेंडिंग, अब देखिए अगले दिन फिर से ट्रेंडिंग रहा। तो मतलब
ट्रेंडिंग अच्छा खासा चल रहा है कह सकते हैं, ना तो अभी रेंज के अंदर है और ना ही कोई हमें कोई चैनल दिखा रहा है जिसके अंदर शो हो रहा है, ठीक है ना। तो मार्केट कह सकते हैं कि अभी एक अनएक्सपेक्टेड मूव दिखा रहा है, कभी भी अप हो जाता है कभी भी डाउन हो जाता है। देखिए ये तो कहेंगे कि मार्केट अभी ऊपर की साइड है, देखिए क्योंकि मार्केट नीचे गिरा, अगर नीचे जाना होता तो ये अप डाउन या तो यहाँ पर ट्रेड करता या फिर इसके नीचे आता यहाँ पर ट्रेड करता, लेकिन मार्केट ने ऊपर ही खुला और यहीं पर ने ट्रेड किया। तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि अभी मार्केट एक बुलिश वे में ही शो हो रहा है, ठीक है ना। तो सिंपल सा आपका टारगेट है, सॉरी ट्रेड होगा ये वाला लेवल मैंने आपको बता दिया, इसके नीचे आता है तो आपको एक सेलिंग की पोजीशन बढ़िया बनेगी। और अगर ये वाला लेवल बनता है 17870 का, ठीक है ना, लेवल को आपको अच्छा खासा नोट कर लेना है। अगर ये ब्रेक होता है अपसाइड तब तो आपको एक बहुत अच्छी पोजीशन मिल सकती है। मार्केट समवेयर अराउंड इसके बीच में कहीं भी खुलता है, आपको कुछ नहीं करना, ट्रेडिंग को छोड़ देना है, ठीक। क्योंकि यहाँ पे देखिए रेड सिग्नल है, बुलिश सिंपल, ठीक है। मार्केट अगर खुलता है यहाँ पे, अगर मार्केट ब्रेक होके और ये सिंपल ऐसा पैटर्न बनता है तब आपको एक सेलिंग की पोजीशन देखनी है। लेकिन मार्केट समवेयर खुलता ही यहीं पे, तब आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ इंतजार करना है इस वाले लेवल तक का, ठीक है ना। पहली बार अगर इस लेवल पर आया और मार्केट यहीं से नीचे आया तब आप तुरंत सेल कर सकते हैं। अदरवाइज फिर से अगर यहाँ तक आया फिर आप एक सेलिंग की पोजीशन को कंसीडर कर सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से। अपसाइड में सिंपल है, अगर अपसाइड का देखो लग नहीं रहा कि इससे भी ऊपर मार्केट खुलेगा, गलती से अगर मार्केट खुल गया तो आपको इग्नोर करनी होगी ट्रेड, क्योंकि मे बी मार्केट कंसोलिडेट हो सकता है सेम जैसे ये हुआ, ठीक। तो ये तो हो गया निफ्टी 50 के लेवल। अब देखते हैं बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी में सिंपल सा कहा था इस वाले लेवल के नीचे हम करेंगे सेल और इस लेवल के ऊपर करेंगे हम बाय, ठीक है ना। सिंपल से लेवल थे ये वाले, जिसने कि मार्केट ने एक भी लेवल हमें दिया नहीं। अच्छा हुआ दिया नहीं क्योंकि मार्केट था कंसोलिडेशन जोन में, लेकिन अगर देता तो मे भी अच्छा खासा प्रॉफिट दे सकता था मार्केट, ठीक है ना। तो अब सिंपल सा बात है, जब तक मार्केट इस रेंज के बीच में है या तो आपको इन दोनों की कॉल और पुट को शॉर्ट कर देना होगा, अगर आप ऑप्शन बाइंग करना चाहते हैं तो मे बी ऐसे। देखिए ऑप्शन जो इंट्राडे होता है क्या होता है वो, क्या डेली आप बाय करके पैसा कमा सकते हैं? नहीं, डेली ऑप्शन को बाय करके सिर्फ आप पैसा गवा सकते हैं, ये बहुत सिंपल होता है मार्केट के लिए। लेकिन आप पैसा कमा लें, मुझे नहीं लगता कि हो पाएगा, ये बहुत मुश्किल चीज़ है। ऑप्शन बाइंग होती है कभी कभी, कभी कभी मतलब महीने में एक दो बार आपने ऑप्शन बाइंग कर ली, वो भी अच्छा सिनेरियो कुछ दिखा, हाँ भाई कोई रेंज ब्रेक हुई या फिर लगा मुझे हाँ भाई आज तो मतलब अच्छा सा खासा सिग्नल दिखा, ये नहीं कि मन में आया कि आज मार्केट गिरेगी, मैं सुबह उठा 8 बजे लगा मुझे कि हाँ यार आज मार्केट गिरेगी तो मैंने पुट ले ली, ऐसा नहीं। मार्केट में एक सिनेरियो अगर शो हो तो ठीक है ना, उसके बाद ही आप एक ऑप्शन बाय करें। अदरवाइज आप कुछ समय वेट कर सकते हैं, कुछ समय का आप कुछ समय का वेट कर लीजिए, थोड़ा बहुत कैपिटल अपना अरेंज कर लीजिए। आप 80 लाख 80,000 या फिर 90,000 के अराउंड जब आप कैलकुलेट कर लेंगे तो आप निफ्टी 50 का एक लोट आराम से सेल कर सकते हैं, 60 रुपीज़ वाला, ठीक है ना। तो कोई बात नहीं, थोड़ा देर वेट कर लीजिए, क्या बात इतने आप अच्छा खासा सीख भी जाएं और आने वाले दिनों में आप बिल्कुल भी लॉस ना करें, ठीक है ना। तो ये चीज़ देख के ट्रेड लिया जाता है, अगर आप रोज ऑप्शन बाइंग करेंगे तो फिर मुश्किल हो जाता है कि आप हाँ कि प्रॉफिट में ही रहे इन द एंड। चलिए अब देखते हैं कि क्या सेटअप कर रहे थे हम नेक्स्ट डे के लिए। ये देखिए इस रेंज के बीच में तो आपको कुछ करना नहीं है, ठीक है ना। लेवल क्या है 37900 रजिस्टेंस है फिलहाल, और 37671 का आपके पास है सपोर्ट। और जैसे ही ये दोनों लेवल ब्रेक हुए, ठीक है ना, निफ्टी 50 में, निफ्टी बैंक में तो आपको क्या करना है, यहाँ पर आने के बाद एक सेलिंग की पोजीशन को दोबारा से कंसीडर करना है। लेवल क्या है 38100 का लेवल होगा, यहाँ पर आए मार्केट को फिर से एक सेलिंग की पोजीशन आप कंसीडर कर सकते हैं। अदरवाइज अगर मार्केट इसके नीचे निकलता है तो, या फिर मार्केट नीचे आता है यहीं पे खुल के और एक पुल बैक देता है, तब आप एक सेलिंग की पोजीशन को कंसीडर कर सकते हैं। इसके बीच का मैंने आपको सिनेरियो बता दिया, यहाँ पर सिर्फ एक, अगर इस लेवल से हटा तो यहाँ पर, और इस लेवल से गया तो सिर्फ यहाँ पर, और इस लेवल से भी गया तो आपको तो एक पोजीशन बनानी है बिल्कुल पुट की साइड, ठीक है ना। और अगर ये लेवल ब्रेक हुआ तो तब आपको क्या करना होगा, तब आपको एक कॉल की पोजीशन में बैठना होगा, लेकिन मे बी नेक्स्ट डे, अगर कल अगर मार्केट यहाँ तक आया कहीं भी कुछ भी हुआ
तो मे बी आप पोजीशन में ना बैठें कॉल की, अगले दिन बैठेंगे जब ये वाला लेवल ब्रेक होगा या फिर हमें अच्छा खासा सिग्नल मिलेगा डाउन साइड होकर अप साइड का, जब आप एक कॉल पोजीशन में बैठ सकते हैं, ठीक है ना। तो आज के लिए इन दोनों में हमने अच्छा खासा ट्रेड सेटअप बता दिया। अब एक बात करते हैं हम एक स्टॉक की, जिसका नाम है, एक स्टॉक चेक कर लेते हैं, ये रहा हिंद यूनिलीवर, मतलब हिंदुस्तान यूनिलीवर। देखिए कल भी हमने ये स्टॉक बताया था, क्या सेम ऐसा ही हुआ क्या कि हम बाइंग पोजीशन तो कंसिडर करेंगे नहीं, लेकिन अगर मार्केट समवेयर अराउंड नीचे की तरफ मोमेंटम दिखाता है तो एक सेलिंग की पोजीशन को जरूर हम कंसिडर करेंगे। तो मार्केट ने सिंपल सा क्या करा, मार्केट रेड कैंडल बनाया था, ऊपर खुला, लेकिन मार्केट ने नीचे की तरफ ही अपनी क्लोजिंग दी है। अब सिंपल सा लेवल हो गया क्या, 2675, देखो सिंपल लेवल है, 2675 के नीचे दोबारा अगर निकलता है फिर से आप एक सेलिंग की पोजीशन को कंसीडर कर सकते हैं और बहुत अच्छा खासा टारगेट आपको मिल सकता है हिंदुस्तान यूनिलीवर स्टॉक में। तो दोस्तों आई होप आपको लेवल समझ में आए होंगे, चीज़ें अच्छी लग रही होंगी। अगर चीज़ें अच्छी लग रही हों तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा।